Good morning, everybody. We have studied natural number, whole number, integer, and rational number. Today, we shall study about property of numbers. इसके पहले हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर पढ़े थे। आज प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, नंबर का प्रॉपर्टी क्या है पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर सिस्टम या तो नेचुरल नंबर कोई भी सेट हो, नेचुरल नंबर का हो, होल नंबर का हो, इंटीजर का हो। यहाँ पे हम इंटीजर का ले रहे हैं, नेचुरल नंबर का ले रहे हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 नेचुरल नंबर का सेट है। और इसमें से कोई भी दो नंबर हमें, कोई भी दो नंबर और दो नंबर, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 6 2, ये दो नंबर ले रहे हैं और दो नंबर ले रहे हैं। इसका जो भी फंडामेंटल ऑपरेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उसके साथ इसको ऑपरेट करेंगे। यानी एक बार ऐड करेंगे, ऑपरेट करने के बाद अगर ये फिर नेचुरल नंबर ही आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, यही क्लोजर है कि ऑपरेट करें और ऑपरेट करने के बाद नेचुरल नंबर ही हो। अगर होल नंबर है, होल नंबर और इसमें से कोई दो नंबर ले रहे हैं, कोई भी नंबर ले रहे हैं और उसको ऑपरेट करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें और फिर ये वापस होल नंबर में ही रहे, इससे बाहर ना हो, केवल होल नंबर ही आए। अगर ऐसे है तो क्लोजर है। अंडरस्टूड। इंटीजर है तो इंटीजर से भी अगर कोई दो नंबर ले रहे हैं, कोई भी दो नंबर और उसको भी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें और वो भी इंटीजर में ही रहे, अगर इंटीजर में ही है तो यही क्या है, यही क्लोजर है। इससे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से अगर दो नंबर यहाँ पे लिए हैं 6 और 2 लिए हैं, इसको ऐड करेंगे तो 6 + 2 = 8। ये नेचुरल नंबर है जो क्लोजर है। लेकिन अभी ऐसे नहीं, ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर भी चेंज करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे 2 + 6 = 8, ये भी क्लोजर है, राइट। यही नेचुरल नंबर में सेम नंबर माइनस करके चेक करें तो 6 - 2 = 4। नेचुरल नंबर 2 - 6 = -4। नॉट नेचुरल नंबर मीन्स एक क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। सब्ट्रैक्शन में क्लोजर नहीं होगा, एडिशन में क्लोजर होगा, यही है क्लोजर, राइट। इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे। पर बताइए क्लोजर प्रॉपर्टी, यहाँ टेबल नंबर है क्लोज अंडर, यहाँ पे नंबर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लास्ट वन डिवीजन। पहले नेचुरल नंबर में चेक करेंगे। नेचुरल नंबर एडिशन, तो नेचुरल नंबर से कोई भी दो नंबर लेना है और उसको ऐड करना है। तो हम नंबर ले रहे हैं 6 + 2 = 8। 8 इज नेचुरल नंबर। ऑर्डर चेंज करें, यानी जो नंबर है तो 2 + 6 = 8, ये भी नेचुरल नंबर। जिससे क्या हुआ कि ये क्लोज अंडर एडिशन, नेचुरल नंबर और क्लोज अंडर एडिशन। सब्ट्रैक्शन में चेक किया जाए तो 6 - 2 = 4, 2 - 6 = -4। नेचुरल नंबर नहीं है, 4 नेचुरल नंबर है, -4 नहीं है।
सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं होगा, राइट। मल्टीप्लीकेशन में 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, ऑर्डर चेंज कर 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, तो ये जो 12 है भी नेचुरल नंबर, यहाँ भी नेचुरल नंबर, मीन्स एक क्लोज होगा। मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में चेक किया है, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 3 इज अ नेचुरल नंबर, ऑर्डर चेंज कर 2 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2 बाई 6 इज इक्वल टू 1 बाई 3, 1 बाई 3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है, एक है और एक नहीं है, मतलब कि डिवीजन में क्या होगा, एक क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है, डिवीजन ये नहीं करेगा। अंडरस्टूड। मीन्स नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, राइट। तो ये तो हुआ नेचुरल नंबर। सेकेंड है होल नंबर, होल नंबर्स, होल नंबर्स तो जो 6 और 2 है ये होल नंबर में है, तो अगर नेचुरल नंबर में एडिशन है यानी 8 नेचुरल नंबर है तो 8 होल नंबर में है, ये सेम प्रोसेस होल नंबर में भी करेंगे। 6 + 2 = 8, 8 इज अ होल नंबर, 2 + 6 = 8 विच इज अगेन अ होल नंबर, तो ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, इसका मतलब कि होल नंबर में भी होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में 4 होल नंबर है, -4 होल नंबर नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन में ये क्लोजर नहीं होगा। अंडरस्टूड। मल्टीप्लिकेशन में 6 × 2 = 12 होल नंबर, 2 × 6 = 12 होल नंबर, तो मल्टीप्लिकेशन में भी आंसर मिल रहा है, दोनों होल नंबर है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होगा, क्लोज होगा, राइट। डिवीजन में 3 होल नंबर, 1/3 नॉट अ होल नंबर, तो डिवीजन में क्लोज नहीं होगा, राइट। मीन्स होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, होल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन and whole number are not closed under division, right. Next number integer, integers सेम इसमें भी वही करना है। अगर यही एग्जाम्पल है तो 8 इंटीजर है, 6 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 6 इंटीजर है, 8 इंटीजर है, मतलब कि इंटीजर में भी क्या होगा, क्लोजर होगा। एडिशन में होगा, सब्ट्रैक्शन में 6 - 2 = 4, 4 इंटीजर है, 2 इंटीजर, 6 इंटीजर, -4 भी क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर में 4 भी इंटीजर है, -4 भी इंटीजर है, तो सब्ट्रैक्शन में, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, क्लोज होगा। मल्टीप्लिकेशन में 12 इंटीजर है, 12 इंटीजर है, सब्ट्रैक्शन में होगा। डिवीजन में 3 इंटीजर है, बट 1/3 इज नॉट अ इंटीजर, देयरफॉर इन डिवीजन ये नहीं होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में होल्ड नहीं करेगा, राइट। इंटीजर। नेक्स्ट है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर भी सेम 8 रेशनल नंबर है, यहाँ भी 8 रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर 8/1 8/1, तो रेशनल नंबर भी क्या होगा, एडिशन में क्लोज्ड होगा। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में 4 है, -4 है, दोनों रेशनल नंबर है, तो सब्ट्रैक्शन में भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। मल्टीप्लिकेशन में 6 × 2 12 और यहाँ पे 12 मिल रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। डिवीजन में, डिवीजन 6 डिवाइडेड बाई 2 = 3, 3 रेशनल नंबर है, 1/3 भी क्या है, रेशनल नंबर है, तो डिवीजन में क्या होगा, क्लोज्ड होगा। मीन्स यहाँ से नेचुरल नंबर
are closed under addition. Natural number are not closed under subtraction. Natural number are closed under multiplication. Natural number are not closed under division. Whole number are closed under addition. Whole number are not closed under subtraction. Whole number are closed under multiplication, and whole number are not closed under division. Integers are closed under addition. Integers are closed under subtraction. Integers are closed under multiplication, and integers are not closed under division. But in rational number are closed under addition. Rational number are closed under subtraction. Rational number are closed under multiplication. Rational number are closed under division. तो ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था क्लोजर प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है और एडिशन है तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. यहाँ पे सेम टेबल कम्यूटेटिव हाँ एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. ये दोनों सेम होना चाहिए. a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. ये दोनों सेम होना चाहिए. चाहे कुछ भी हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर, इसमें नंबर से मतलब नहीं. इसमें क्या है कि इक्वल होना चाहिए. अगर इक्वल है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं. इक्वल नहीं है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहे हैं. सब्ट्रैक्शन में क्या होगा तो a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए होना चाहिए. अगर ऐसे है दोनों इक्वल है, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, दोनों इक्वल है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं. सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में क्या है a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए. ये कम्यूटेटिव का मतलब कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. यहाँ पे नेचुरल नंबर है, हम चेक करें नेचुरल नंबर के लिए. नेचुरल नंबर यहाँ पे हम नंबर ले रहे हैं a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 3. a प्लस बी फाइंड कर रहे हैं. a प्लस बी इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5. a प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 5. b प्लस ए फाइंड कर. b प्लस ए इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5. तो ये दोनों सेम मिले हैं. ए भी 5 है, ए भी 5 है. अगर दोनों सेम है तो कम्यूटेटिव फॉर एडिशन. ये कम्यूटेटिव फॉर एडिशन है, राइट. यहाँ भी ए माइनस बी हम फाइंड करें. सिर्फ ए इज इक्वल टू यहाँ ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 2. अगर ऐसे हम नंबर लें तो यहाँ पर a माइनस बी पर फाइंड करें, a माइनस बी, उसके बाद b माइनस ए फाइंड करें. तो a माइनस बी इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. b माइनस ए फाइंड करें तो b माइनस ए इज इक्वल टू 2 माइनस 3, b इज इक्वल टू 2 है, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 और -1. ये दोनों सेम है
दोनों इक्वल है, तो इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं तो कम्यूटेटिव सब्ट्रैक्शन में नहीं है, नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन में a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, a इंटू b इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, b इंटू a फाइंड कर, b इंटू a, तो b इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे दोनों सेम मिल रहा है, ए भी 6 है और ए भी 6 है। अगर सेम है तो कम्यूटेटिव है, सेम नहीं तो कम्यूटेटिव नहीं है। तो ये सेम है, तो सेम है तो क्या होगा, कम्यूटेटिव है। डिवीजन में चेक किया जाए, सेम होना चाहिए। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम चेक करें तो 2 डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई b, a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 2 divided by 3 is equal to 2 by 3. Understood? Now b divided by a, तो b इक्वल टू क्या है, 3 है, a के प्लेस पे क्या है, 2 है, 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 बाई 2। यहाँ है 2 बाई 3 और यहाँ क्या है 3 बाई 2। ये दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं, दोनों इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं होगा। मतलब जो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन, नेचुरल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन, नेचुरल नंबर आर कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड नेचुरल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर डिवीजन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट होल नंबर, होल नंबर में चेक करें, होल नंबर के लिए तो होल नंबर में भी यही है कि दोनों सेम आना चाहिए। तो एडिशन नेचुरल नंबर में सेम आया है तो होल नंबर में भी सेम ही रहेगा, यहाँ तो कोई चेंज होगा नहीं। यहाँ 5 5 होल नंबर में भी क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। सब्ट्रैक्शन में -1 1, ये जो नंबर है 2 और 3 ये होल नंबर भी है, लेकिन यहाँ जो आंसर मिल रहा है इसको माइनस कर रहे हैं, 2 - 3 इक्वल टू -1, 3 - 2 इक्वल टू 1, ये दोनों सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में सेम है, 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है तो कम्यूटेटिव होगा। डिवीजन में 2/3 3/2 ये सेम नहीं है, सेम नहीं है तो नहीं होगा। इंटीजर में भी सेम नहीं है, इंटीजर सेम नहीं है तो इंटीजर में भी नहीं होगा, रेशनल नंबर में भी नहीं होगा, राइट। एडिशन जो है इंटीजर में इक्वल है तो इंटीजर में भी होगा, रेशनल नंबर में भी होगा। एडिशन में जब इक्वल है तो इंटीजर में भी इक्वल होगा और रेशनल नंबर में भी इक्वल होगा। सब्ट्रैक्शन में नेचुरल नंबर में नहीं है, होल नंबर में भी नहीं है, इंटीजर में दोनों इक्वल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा दोनों इक्वल। -1 इक्वल टू 1 होगा, नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में 6 इक्वल टू 6 इक्वल है, होल नंबर में भी, इंटीजर में भी और रेशनल नंबर में भी। एग्जाम्पल वेरीफाई कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन, दैट इज a plus b is equal to b plus a of number 2/7 and 5/7। वेरीफाई करना है कि 2/7 एंड 5/7 ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है एडिशन, राइट। a plus b is equal to b plus a, ये दोनों इक्वल दिखा है, दोनों को सेम दिखाना है। a plus b is equal to a की प्लेस पे 2/7 प्लस 5/7 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम, तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर 8 हो जाएगा। 2 + 5 7/7 दोनों सेम है, कैंसिल 1 टाइम इक्वल टू 1, दैट इज a plus b इज इक्वल टू 1। नाउ b plus a इज इक्वल टू b इक्वल टू 5/7, b के प्लेस 5/7 एंड इन द प्लेस ऑफ a इज 2/7। डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 8 हो जाएगा, सिंपल 8 हो जाएगा, तो 5 + 2 7 और डिनोमिनेटर जो है वही रहेगा, इसको 8 नहीं करना है, 11 + 7 14 नहीं करना है, ये 7 और 7 ही रहेगा। डिनोमिनेटर
7 1 जा 7, 1 टाइम में कैंसिल इज इक्वल टू 1। नाउ 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 1 1 है, दोनों सेम है, तो वेरीफाई हो गया कि a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a इज इक्वल टू 1, ये दोनों 1 है, वेरीफाई हो गया। अदर एग्जाम्पल 2/3 एंड 3/4, इसको भी वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हम a प्लस b, a इज इक्वल टू 2/3, 2/3, b इज इक्वल टू 3/4। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो एलसीएम लेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम 12, यहाँ 2 है, 2 राइट करेंगे, 12 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 4 टाइम, तो यहाँ पे 4 राइट करेंगे, प्लस 3 है, ये जो 3 है प्लस का साइन है प्लस, और ये जो 3 है 3, 4 3 जा 12, 3 टाइम, तो 3 आ रहा है, तो 3 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9/12 इज इक्वल टू 8 प्लस 9 17/12, a प्लस b इज इक्वल टू 17/12। नाउ b प्लस a, अब b प्लस a फाइंड करना है, b प्लस a इज इक्वल टू b इक्वल टू 3/4, 3/4 प्लस a इक्वल टू 2/3। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेंगे, 4 3, 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 3 जा 12, 3 आ रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 पहले से और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 राइट करेंगे, 12 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, और 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 2 हो गया, इज इक्वल टू 3 × 3 9 प्लस 2 × 4 8/12 इज इक्वल टू 9 प्लस 8 17/12, 17/12, और यहाँ पे 17/12 आ रहा है, मतलब a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, दोनों सेम, और दोनों सेम है तो वेरीफाई हो गया, ये 17/12 वेरीफाइड। अंडरस्टूड। अब कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई करना हो मल्टीप्लिकेशन में, वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ इन मल्टीप्लिकेशन, दैट इज a into b इज इक्वल टू b into a। यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, a इज इक्वल टू 5/2 एंड b इज इक्वल टू 3/4। वेरीफाई करना है, तो फर्स्ट वी शुड फाइंड a क्रॉस b, दैट इज a क्रॉस b इज इक्वल टू 5/2 into 3/4। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, और अगर कुछ कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल करेंगे, और अगर कैंसिल होने वाला नहीं है तो केवल मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म पहले से ही है, तो 5 × 3 50/2 × 4 8, 15/8। नाउ b मल्टीप्लाई a, b × a फाइंड करेंगे, तो b के प्लेस पे 3/4 है, 3/4 इंटू a के प्लेस पे 5/2, 5/2। यहाँ पे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर 3 × 5 15/4 × 2 8, यहाँ पे 15/8 आ रहा है, यहाँ पे 15/8 है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, दैट इज a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a इज इक्वल टू 15/8 इज इक्वल टू 15/8, वेरीफाइड, राइट। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में था, पहले से ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में था। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो और उसको वेरीफाई करना हो, a इज इक्वल टू 15/5 9
15/9 एंड बी नंबर क्या हो 15/9 एंड 12/8। ऐसे कोई नंबर ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ये भी मल्टीप्लिकेशन में फाइंड करना है। अगर एडिशन में फाइंड करना है तो ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ए के प्लेस पे 15/9 इंटू बी के प्लेस पे है 12/8 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब अगर ऐसे भी डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड करेंगे 3 1 3 3 1 3 इज इक्वल टू 5 into 1 5 1 into 2 2 a क्रॉस a इज इक्वल टू 5/2। अब क्या फाइंड करना है तो b क्रॉस a फाइंड करना है। b क्रॉस a इज इक्वल टू p के प्लेस पे है 12/8 12/8 a के प्लेस पे 15/9 15/9 यहाँ 4 2 जा 8 4 3 जा 12 3 3 जा 9 3 5 जा 15 ये जो 3 है 3 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 1 into 5 5 2 into 1 2 5/2 यहाँ 5/2 है यहाँ 5/2 है दोनों सेम है। दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इज इक्वल टू 5/2। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई किए हैं एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। से कुछ और एप्लीकेशन अब देखेंगे। अब अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि सम ऑफ एनी टू नंबर्स बी 5/7 क्वेश्चन हम राइट कर रहे हैं। सम ऑफ टू numbers is 5/7 if sum of two numbers is 5/7 if one of them is 3/4 find other number sum of two number is 5/7 if one of them is 3/4 then find other number। सम दिया है एक नंबर भी है तो जो नंबर फाइंड करना है उसको x सपोज करेंगे। अननोन नंबर है उसको x सपोज करेंगे और फर्स्ट नंबर 3/4 है तो 3/4 प्लस x इज इक्वल टू सम क्या है तो सम है 5/7 तो सम के प्लेस पे राइट करेंगे 5/7 और ये अननोन वैल्यू और इसी को फाइंड करना है x को फाइंड करना है। तो जब x को फाइंड करना है तो x के साथ जो भी नंबर है उसको ट्रांसपोज करेंगे और x के साथ नंबर क्या है 3/4 है तो इसको ट्रांसपोज करेंगे। इसका साइन क्या है तो पहले यहाँ पे साइन कुछ नहीं है इसका मतलब प्लस का है। आगे अगर साइन कुछ नहीं तो प्लस का साइन होता है ट्रांसपोज करेंगे तो साइन माइनस का होगा दैट इज x इज इक्वल टू 5/7 माइनस 3/4 7 और 4 का एलसीएम यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं तो एलसीएम लेंगे 7 4 का एलसीएम 28 एलसीएम फाइंड करेंगे 7 और 4 का 28 होगा 5 है तो 5 राइट करेंगे 5 इंटू 28 को 7 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम 7 4 जाए 28 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 4 7 क्या 28 7 आ रहा है तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ साइन माइनस है तो माइनस राइट करेंगे 3 इंटू 4 7 जा 28 तो 7 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 20 3 इंटू 7 21 बाई 28
इज इक्वल टू 20 माइनस 21 माइनस 1/28। दैट इज अदर नंबर क्या होगा, -1/28, राइट। और एग्जाम्पल में ऐसे हो, इफ प्रोडक्ट of two number is 5/7, if one of them is 3/4, find other number। ये तो एडिशन में था। अब प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट में है तो यहाँ पर अदर नंबर है, तो अदर नंबर को फिर यहाँ पर x से सपोज करेंगे। क्लियर, अदर नंबर भी x, और फर्स्ट नंबर क्या है 3/4 है, तो 3/4 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5/7, 5/7। x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके साथ जो नंबर है उसको ट्रांसपोज करेंगे। तो x के साथ नंबर क्या है, तो 3/4 है, और ये किस में है, इनटू में, तो ट्रांसपोज करेंगे तो किस में होगा, डिवाइड में होगा। या ऐसा अगर देखें कि 4 किस में है, डिवाइड में, तो ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई में होगा। तो 3 इंटू x, 4 डिवाइड में, ट्रांसपोज करें तो 5/7 इंटू 4। यहाँ 3 किस में है, इंटू में, इसको ट्रांसपोज करें तो किस में होगा, डिवीजन में होगा। तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 4, ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 4 20, और बाई 7, 3 इंटू में ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में होगा। दैट इज x इज इक्वल टू 20/7 इंटू 3, 21। तो x इज इक्वल टू 20/21 इज आवर आंसर, राइट। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे हो कि बाई द कास्ट ऑफ 2 1/3 लीटर ऑफ मिल्क बी 1/4, then find cost of 1 liter milk. The cost of 2 1/3 liter of milk be 81/4. Find the cost of 1 liter milk. तो cost of 1 liter milk फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना है उसको सपोज करेंगे कि लेट cost of 1 liter milk be x रुपीज है, तो x इंटू 2 1/3, जितना लीटर उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x मल्टीप्लाई 2 1/3 इज इक्वल टू टोटल प्राइस मिल जाएगा। तो टोटल प्राइस क्या है, 81/4, राइट। नाउ x इज इक्वल टू मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करें, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, 7/3 इज इक्वल टू 80 इंटू 4, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 ऐड करेंगे, 80 मल्टीप्लाई 4, 8 4 जा 32, और एक 0 है तो 0, 320, और प्लस 1 है तो 321 इज इक्वल टू 321/4, राइट। x का वैल्यू फाइंड करना है, देन x इज इक्वल टू a इंटू में, तो ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में होगा, तो x इज इक्वल टू 321/4 डिवाइडेड बाय 7/3। x इज इक्वल टू डिवीजन, तो डिवीजन मल्टीप्लाई में होगा, चेंज होगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होगा, तो 321/4 मल्टीप्लाई 3/7। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करें, कैंसिल ना हो तो ऐसे केवल मल्टीप्लाई करें तो कैंसिल होगा, 7 4 जा 28, 4 41, कैंसिल नहीं होगा, तो कैंसिल नहीं होगा तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9,
7 into 4 28. So 963 by 28 is the answer, right?